नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप जब इस चैनल पे आए तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, चाहे आप फूल फेंके अथवा उसको होठ से चूमे, बट किसी भी तरह सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जीवन से संबंधित एक अच्छा लाइफ जीने के लिए योग में जितनी जो बातें हैं उन सभी बातों को आप सभी के सामने इस संपूर्ण योग विद्या पुस्तक जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है के माध्यम से एक एक बात आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और ये बात इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है, हमने अपने योग गुरु से जो हमारे स्कूल में हमारे समझिए तो स्कूल के अलावे भी हमने योग के बहुत सारे आसन उनके मार्गदर्शन में, गुरुओं के मार्गदर्शन में सीखा है। उनसे जो भी चीज़ें, जो भी आसन, जो भी प्राणायाम के तरीके, जो भी क्रियाएं, अष्टांग योग में जितने जो अष्टांग योग के अंग हैं उनका क्या प्रोसेस है हमने सीखा है। देखो भाई, जितना ये परफेक्शन योग में आप डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो योग में आपको परफेक्शन होते जाएगा। ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कम से कम अपने आप को स्वस्थ मतलब हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए आधा घंटा, हाफ एंड आवर योग तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करो, क्योंकि आजकल के व्यस्त भरी जीवन में और पर्यावरण जो कि पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रही है, जब इस तरह के वातावरण में भी आप और हम अपने शरीर को आधा घंटा यानी 30 मिनट्स और 45 मिनट्स नहीं देंगे तो फिर ये जो बॉडी है ये रेस्ट इन पीस के लायक हो जाएगा। फिर समझिए तो जीवित है बट मृत के समान हो जाएगा, यानी जिंदा लाश की तरह हो जाएगा, जो कि हमारे ऋषि मुनियों की कभी ये मंशा नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से, अपने समझिए तो दूरदर्शिता भरी जो उनके अंदर विचार चल रही थी, उन विचारों से उन्होंने एक सुंदर पुस्तक रची। एक क्या, अनेकों सुंदर पुस्तक की रचना की जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित आज के संदर्भ में भी होती है। पहले तो फिर भी हम सभी तरह तरह के अपने खेतों में कृषि कार्य में जो संलग्न थे उनमें तरह तरह के कार्य करते थे, जिससे हमारा बॉडी का एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हो जाता था। महिलाएं भी उन कृषि से जितने उपज होते हैं उनको घर में जब लाती थी तो आगे के प्रोसेस के लिए, फर्दर जो प्रोसेस होता है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती थी, जिससे उनका भी व्यायाम हो जाता था। और घर में भी खाना बनाते समय, बर्तन चौकी चूल्हा करते समय उनका कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होता था जो उनके शरीर को स्वस्थ बनाए रखता था। लेकिन आज के इस आधुनिक जीवन में हर काम मशीन से होने लगा है, यानी पूरा तरह से मशीनीकरण, यानी जो आज का मॉडर्न जमाना है वह पूरी तरह से यंत्रों पे आधारित है, मैकेनिक्स पे आधारित है। तो इस यंत्रों की दुनिया में हम अपने यंत्र को सही समय के लिए मतलब तैयार नहीं कर रहे हैं, सही समय नहीं दे रहे हैं, तो यही यंत्र आगे चलकर खराब जंग लग जाएगा। जिस तरह से मशीन को, किसी मशीन है कोई भी मशीन, उसको लगातार आप 2 से 3 महीने यूज नहीं करो तो पहले की तुलना में उसकी क्षमता, काम करने की क्षमता, कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली है, वह वर्किंग कैपेसिटी वो घट जाता है। उसी तरह से इस बॉडी का भी वही हाल है जो उस मशीन का हाल है, यानी हमारे बॉडी की भी जो कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वह धीरे धीरे घटने लगती है, कम होने लगती है जब इस शरीर को हम ज़्यादा से ज़्यादा आराम देते हैं और इस शरीर को हम मतलब किसी भी एक्टिविटी में नहीं लगाते हैं, किसी भी कार्य में नहीं लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम अपने शरीर को यदि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से
यानी मेंटली और फिजिकली अपने बॉडी को, अपने मन मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो योग की दुनिया में कदम रखना अति आवश्यक है। आप योग में अष्टांग योग को फॉलो करो या ना करो, कम से कम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अरे भाई यम नियम का पालन करो। यम नियम के पालन से ही आपका समझिए तो 30 से 40% आपके अंदर की जो भी तनाव है वह दूर हो जाती है, क्योंकि यम नियम योग जो है, योग का जो दो एक तरह से अंग है यम और नियम, वह जीवन जीने की कला सिखलाती है। तो प्लीज आप सभी से मेरा आग्रह है कि कम से कम 2 को तो अपनाओ, और फिर तीसरा चौथा अपना लिए तब तो बात ही बन जाती है। मतलब तीसरा चौथा में आप जानते आसन, फिर मतलब कि जैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज है आप समझते हैं प्राणायाम। ध्यान थोड़ा न भी करें लेकिन आसन प्राणायाम करेंगे तो आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, शांति महसूस होगा, और यम नियम पे चलने से आप अपने जीवन में उन्नत स्थान, उन्नत ऊंचाई को पा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, चूंकि ये वीडियो आज से नहीं बन रहा है, बहुत दिनों से बन रहा है। हमारे जो चैनल है उन चैनल पे इसका एक तरह से आपको सीरीज बाई सीरीज एक एक वीडियो मिल जाएगा, जो वास्तव में योग करेंगे तो योग से हमारे शरीर को किस प्रकार फायदा होगा। अभी जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, और जो भी बातें बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा, इस पुस्तक के हेल्प से बताऊंगा। ये नहीं कि मुझे नहीं आती है, एक एक बात आपके सामने निचोड़ कर रख दूंगा, जिस तरह से आप समझते हैं ना किस चीज को निचोड़ा जाता है। आप जानते हैं जब दूध को किस लिए, पनीर के लिए तैयार किया जाता है तो उसके पहले उससे क्या निकाला जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है, दूध को फाड़ दिया जाता है। किस चीज की सहायता से, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है उन अम्लों की सहायता से, और उसके बाद उससे जो निकलता है, क्या निकलता है, अरे आप दूध फाड़ोगे तो क्या निकलता है, तो उससे जो छेना निकलता है उसको पूरा तरह से निचोड़ दिया जाता है, तब आपको स्पॉन्ज की जो खुशबू है, जो छेना की खुशबू है वो मिलती है। तो उसी तरह से यदि इस पुस्तक की सहायता ना भी लूँ तो मैं जितनी जो इसमें लिखित बातें हैं उसको इस तरह से निचोड़ दूंगा कि आपके मन और मस्तिष्क में पूरी अच्छे तरह से जाकर सेट हो जाएगी। लेकिन सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो कहेंगे कि इसके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है, ये जो बातें बता रहा है मैं कैसे मानूं कि सत्य है, इसीलिए मैंने इसका सहारा लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज नेक्स्ट लेवल टॉपिक। किस लिए, तो हमारे शरीर को ही बेनिफिट पहुंचाएगा। कुछ यहाँ पे आसन देखेंगे। टॉपिक का नाम है शरीर के विभिन्न अवयवों पर प्रभाव डालने वाले आसन। यानी जो हमारा ये बॉडी है, तो बॉडी में तरह तरह के अंग होते हैं, तरह तरह के अंग अवयव जो भी बोलिए एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हमारा हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जितनी जो तरह की अवयव है, शारीरिक अंग है, उन सभी को तरह तरह के आसन, मतलब ज्यादा मात्रा में बेनिफिट पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, उन सभी आसन को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यदि बात की जाए संपूर्ण उदर प्रदेश के अवयव जैसे जठर, यकृत, प्लीहा, आंत और फिर आमाशय, मतलब जितने जो हमारे उदर प्रदेश में, उदर प्रदेश कहने का मतलब है जो हमारा स्टोमक एरिया है, यानी पेट। जब हम पेट के यदि अंगों को देखें, अवयवों को देखें, तो उनमें सबसे पहले जठर, जहाँ से जठराग्नि निकलती है, जैसे आप सभी जानते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय का तो नाम सुना ही होगा, जिसको पैनक्रियाज बोला जाता है। साथ ही साथ यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। फिर प्लीहा, प्लीहा को तो आप लोग जानते ही हैं। प्लीहा के बारे में मैंने कल के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, प्लीज जाकर उसे देखें। प्लीहा के क्या हमारे शरीर में जरूरत है, वर्किंग क्या है, क्या काम है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से आसन अति आवश्यक है, इन सभी बातों का समावेश हमारे पिछले लेक्चर में किया गया। प्लीज जाकर उसे सर्च करें, देखें। नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल का नाम है। नवीन लिखते समय जो पहला नवीन का लेटर है वह कैपिटल लिखेंगे, एन, और उसके बाद
हिंदी में 2, देवनागरी लिपि में लिखेंगे वी आ नवीन। ये योग धारा सब इंग्लिश में। आगे देखिए, फिर जो आपका आंत है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद आमास है, इन सभी को आप चाहते हैं कि बने स्ट्रॉन्ग, तो आप अपनाइए अपने जीवन में। देखिए कुछ योग के आसन हैं, फिर मतलब बहुत सारे प्राणायाम हैं, साथ ही साथ कुछ क्रियाएं होती हैं। तो कौन कौन से आसन है जो हमारे इन सभी अंगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सक्रिय, एक्टिव बनाती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आसन वज्रासन। वज्रासन कैसे किया जाता है, ये सभी आसन को हाउ टू परफॉर्म दिस ऑल आसनाज आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो। जो आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, देखिए इंग्लिश आपको समझने लायक होना चाहिए। जो फर्दर का वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उन सभी वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कौन से आसन कैसे किया जाता है, उसकी विधियां क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक, उससे क्या फायदे हैं, गलत तरीके से करने से क्या नुकसान होता है, किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, उन सभी बातों को मैं आगे के वीडियो में बताते चलूँगा। तो सबसे पहले आपको यदि जठर से लेकर, आंत से लेकर, चाहे छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, फिर उसके बाद प्लीहा से लेकर, लीवर से लेकर, आमाशय से लेकर, जो भी चीज़ आपके शरीर में जो पाचन से जुड़े हुए हो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको वज्रासन करना पड़ेगा, सर्वांगासन करना पड़ेगा, हलासन करना पड़ेगा, पश्चिमोत्तान आसन करना पड़ेगा, भुजंगासन करना पड़ेगा, शलभासन करना पड़ेगा, फिर मत्स्येंद्रासन करना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा, उत्तान पादासन करना पड़ेगा, पवन मुक्तासन करना पड़ेगा, और शक्ति बंध के कुछ आसन है उनको करना पड़ेगा। इन सभी आसनों को करने से जो हमारा शरीर का जो जठराग्नि है, जो आमाशय है, वह पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और स्ट्रॉन्ग वे में काम करता है। आगे, यदि आप अपने हृदय को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, एक्टिव बनाना चाहते हैं, चाहते क्या हैं, आपको यदि हृदय में किसी प्रकार के विकार हो, समस्या हो, तो आप अपने जीवन में योग में जो सबसे कारगर आसन है, उन आसनों को अपनाएं जो आपके सामने है। कौन आसन, तो शीर्षासन। शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसको आसनों का राजा कहा जाता है। द किंग ऑफ ऑल आसनाज इज कॉल्ड शीर्षासना, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हेड स्टैंड। सो प्लीज एवरी डे यू शुड डू शीर्षासना, डेट मीन्स हेड स्टैंड। तो आप प्लीज शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन करने से केवल जो हमने अभी बोला हृदय संस्थान, यानी जो आपका हार्ट सिस्टम है, वही इम्प्रूव नहीं होगा, वही एक्टिव नहीं होगा, बल्कि शीर्षासन का बहुत सारे समझिए तो अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के, जो कि आसनों का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया। तो शीर्षासन अवश्य करनी चाहिए। प्रैक्टिस धीरे धीरे कीजिएगा, दीवार के सहारे, धीरे धीरे दीवार के सहारे होते 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 आपके जब भुजाओं में, सर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, तो आप इस तरह से बाहर भी ऐसे कर सकते हो। बशर्ते सावधानी से शुरू में करनी चाहिए, वरना फिर मतलब कि हो सकता है कि आपके अंग में कहीं चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, सर में चोट लग जाए, यहाँ मोड़ पड़ जाए, तो सावधानी से करनी चाहिए। कैसे किया जाता है हम आगे के वीडियो में बताएंगे। आगे देखिए, क्योंकि एक साथ हर चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब बोला जाता है 2 नाव पर चढ़ना, टांग पसार कर मरना, तो ये वाली समस्या हो जाएगी। तो एक एक वीडियो में जो जो टॉपिक है इस पुस्तक में मैं अपने से कुछ नहीं बातें करना हूँ, टॉपिक वाइज इस पुस्तक में जो भी बातें हैं उस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप भी जान सको कि वास्तव में हम जब योग करें तो योग में बहुत सारे एक तरह से प्रोसेस है, विधियां है, जिसको जानकर ही हम अपने शरीर को पूरी तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल देखें, फिर शवासन भी करना है हृदय के रोगी को, फिर योग निद्रा उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है वो भी, फिर सूर्य नमस्कार जो कि 12 आसनों का क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, सम्मिश्रण है। कौन, सूर्य नमस्कार। तो ये भी आपके शरीर को, हर अंग को, आपके शरीर में जितने जो अंग है उन सभी अंगों को विशेष लाभ पहुंचाता है और हर प्रकार से फायदा पहुंचाता है। अब आगे हम लोग आते हैं फुफ्फुस, जो हमारा फेफड़ा वाला है, लंग्स वाला है एरिया, उसको यदि आप एक्टिव करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वो सुचारू रूप से काम करे,
तो आपको सबसे ज़्यादा चक्रासन अपनाना चाहिए। चक्रासन से जो आपका फेफड़ा है वो फैलता है, उसमें जान आती है और उसकी जो कार्य क्षमता है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वह बढ़ती है। फिर मयूरासन करना है, फिर उसके बाद सर्वांगासन करना है, फिर हलासन करना। ये सभी जो आसन है, ये सभी आसन आपके लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए, फुफ्फुस के लिए बहुत ही फायदेमंद यानी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट शलभासन है, इसी में पश्चिमोत्तानासन भी है, उड्डयन बंद भी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है और कपालभाति प्राणायाम भी है, जो हमारे और आपके फेफड़ों का क्या करता है, एक तरह से देखा जाए तो उसको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट यदि देखें मस्तिष्क, जब आप अपने माइंड को, मेमोरी को मतलब शांत करना चाहते हैं और साथ ही साथ इसकी यादाश्त को, जो आपका रिमेम्बरिंग कैपेसिटी है, जो आईक्यू लेवल है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे अधिक शीर्षासन करने पड़ेंगे। शीर्षासन के समूह में जैसे सर्वांगासन हो गया, फिर मतलब शीर्षासन में तरह तरह के शीर्षासन किए जाते हैं, सालम शीर्षासन होता है। उन सभी आसनों को आगे के वीडियो में बताया जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि इस पुस्तक में जितनी जो बात है उन सभी बातों को मैं आपके सामने एक एक बात को इस तरह से निचोड़ के रख दूंगा, मानो वो बातें आपने मतलब इतने आसान तरीके से एक बार में ही सीख लिया कि दूसरा बार फिर इस वीडियो में आने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि आप योग से जुड़े रहेंगे तो क्यों ना आएंगे, जरूर आना पड़ेगा। आगे देखिए, साथ ही साथ मत्स्यासन भी करना होगा आपको। मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, सर दर्द हो, माइग्रेशन हो, तो इस समय फायदा होता है, कोई दिक्कत। फिर पद्मासन भी जरूरी है, सिद्धासन भी जरूरी है और योग मुद्रासन भी जरूरी है मस्तिष्क के लिए। आगे देखिए, आंखों के लिए आजकल की जो मतलब प्रदूषित वातावरण है, इस वातावरण में हमारा जो आंख है वो अछूता नहीं रहा है। सबसे अधिक जो बीमारियां हैं वह आंखों में हो रही है। कम उम्र के लोगों पे देखिएगा चश्मा चढ़ जा रहा है, आंखों से सही से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मतलब कि उसकी आंखों में जलन होने लगता है। भाई, तो इस प्रदूषित वातावरण में जब हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, आंखों को भी उसमें सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, तो जहां आप रोड में चले तो प्लीज हेलमेट का यूज जरूर करें। उससे आंखों की बचत होती है और साथ ही साथ सर का भी बचत होता है। यानी आपके एक बात में बोले, एक शब्द में बोले तो पूरा जीवन सुरक्षित रहता है। अब देखिए, स्पेशली आंखों के लिए कौन कौन से आसन है, तो शीर्षासन है, सूर्य नमस्कार है, सूत्र नेति है, फिर जल नेति है, सामान्य त्राटक है। इन सभी को आप फॉलो करके और आप अपने आई को, आंख को एक तरह से ज्यादा क्या बना सकते हैं, जो दृष्टि क्षमता है उसको अच्छा बना सकते हैं, यानी मजबूत बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका आंख का देखने की जो क्षमता है उस क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, जो विजन पावर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखा जाए तो नाक, दांत, कान, यानी यदि आपके नाक में किसी प्रकार की समस्या है, साथ ही साथ दांत में और साथ ही साथ कान में, तो इन सभी के लिए योग में टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत से आसन है। क्योंकि योग आपके संपूर्ण जीवन को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से जीने की कला सिखाती है। जीने के लिए मतलब तरह तरह की योगासन देती है, जिसको करके हम अपने जीवन को स्वस्थ और क्या मस्त बना सकते हैं। तो देखिए, नाक, दांत, कान के लिए सबसे जो उपयोगी आसन है उसमें एक है सूर्य नमस्कार, दूसरा है सर्वांगासन, तीसरा है मत्स्यासन, चौथा है सिंहासन, पांचवा है नाड़ी शोधन प्राणायाम और छठा है भ्रामरी प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम करके, ये सभी आसन करके जो हमने आपको अभी बताया है, आप अपने नाकों की समस्या, दांतों की समस्या और कानों की समस्या से निवृत्त हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। देखिए, इतना होने के बाद ये मतलब कि जो है सो पूरा टॉपिक होता है समाप्त, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि लगभग, देखिए एक बात और याद रखिएगा, जितनी जो हमने अभी आसन आपको बताया है वो आसन एक ही काम देखिएगा सब में कॉमन होगा। तो एक आसन का एक ही अंग को अच्छा बनाने में फायदा करेगा ये जरूरी नहीं है। एक आसन के अलग अलग अंगों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में जिन अंगों पे प्रभाव पड़ता है
उस अंग को ठीक करने के लिए वो विशेष आसन करने से फायदा मिलता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो प्लीज भाई सब्सक्राइब करो यार, और क्या, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं। जय हिंद।